जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। इस साल 2024 में भादो में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी किस दिन है? बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास, कंफ्यूजन है कि हमें ये बहुला चौथ का व्रत किस दिन रखना है। इसलिए कि जो ये भादो के महीने की कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली संकटी चतुर्थी को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती है। भादो माह में पड़ने वाली ये चतुर्थी तिथि, तो इस बहुला चौथ को किस दिन रखना है मैं आपको बता दूं। ये आप 2024 में 22 अगस्त गुरुवार के दिन रखेंगे। इसका जो आरंभ होगा वो दोपहर के 1:30 बजे से होगा और इसका समापन जो है बहुला चौथ का वो 23 अगस्त को सुबह 10:40 पे है। और इसमें जो पूजा का मुहूर्त होगा वो शाम का 6:43 से लेकर 7:06 तक का होगा। और आपको जो चंद्र देवता को अर्घ्य देना है उसका समय जो होगा चंद्रोदय का वो 8:36 पे होगा। तो अब ये विशेष क्यों होती है बहुला चौथ, आज मैं आपके साथ इसकी कथा भी शेयर करूंगी, इसकी विधि भी बताऊंगी पूजा करने की, और आपके जो प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब भी। तो जैसे कि मैं भी आपसे बता रही थी कि बहुला चौथ क्यों ज्यादा विशेष महत्व रखती है। बहुला चौथ, देखिए, किसी भी महीने की जो भी चौथ होती है उसपे भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। और खास तौर से ये भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी को बहुला चौथ कहते हैं। बहुला चौथ क्यों कहा जाता है, सबसे पहले मैं इस कथा को आपको बताऊंगी। और ये जो भी स्त्रियां जहां भी जिनके यहाँ पे प्रचलन है, जो भी इसको व्रत करती हैं, उस व्रत करने वाली हर एक सुहागन महिला, एक पुत्रवती महिलाएं इस कथा को जरूर से जरूर सुने। इसलिए कि ये जो बहुला चौथ है ये बहुत ही ज्यादा धनदायक, शुभ और फलदायी है। और इस साल 2024 में बहुत ही दुर्लभ संयोगों में आ रही है, साथ में गुरुवार के दिन आ रही है। तो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हो चुकी है बहुला चौथ। तो सबसे पहले हम बहुला चौथ की कथा सुनते हैं। तो बहुला चौथ की कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि नंद बाबा की गौशाला में बहुत सारी गायें थी। उसी में ही हमारी कामधेनु की वंशज बहुला गाय थी। तो बहुला गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय थी। तो एक बार श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना बहुला गाय की परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही उन सभी गायों को लेकर पहुंच गए नंद बाबा, मैदान में छोड़ दिया, वो घास चढ़ने लगी। तो उतने में क्या हुआ कि झुंड में से और वो अपना रास्ता भूल गई बहुला गाय। तो वो घास चढ़ते चढ़ते कहीं बाहर को निकल गई, झुंड मिला ही नहीं उनको। तो वो विचरते विचरते जंगल से अपने सीधा चली जा रही थी। उतने में श्री कृष्ण भगवान ने सिंह का रूप ले लिया और सिंह को देखते बहुला गाय घबरा गई। उन्होंने सोचा मेरे प्राण तो संकट में पड़ चुके हैं, और उनका बिल्कुल नवजात एक बछड़ा हुआ था। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरे नवजात बछड़े को दूध कौन पिलाएगा, वो तो भूखा ही रह जाएगा। तो उन्होंने सिंह से बोला कि एक बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर आ जाऊं, वो भूखा होगा, रो रहा होगा, उसके बाद कल मैं आपको इसी जगह पर फिर से मिलूंगी, वचन देती हूं मैं। तो सिंह ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मैं तुम्हें आज नहीं खाता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो तुम चली जाओ, मगर कल मैं यही इंतजार करूंगा, तुम्हें यही इसी समय पे आना होगा। तो बहुला गाय बोली ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगी। बहुला गाय गई, अपने बछड़े को दूध पिलाया, बहुत सारा प्यार किया। सब कुछ करने के बाद वो कल उसी समय पर आकर वहीं पर सिंह के पास पहुंच गई। तो सिंह ने जब देखा कि गौ आ चुकी है उनके पास, तो उनके इस धर्मपरायण से खुश हो भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय को वरदान दिया, जो भी भादो की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष पे पड़ने वाली चतुर्थी को बहुला गाय की पूजा आराधना करेंगे, हर एक सुहागन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ में ही उनके जो भी बच्चे हैं, चाहे वो फिर लड़की हो चाहे लड़का, उन्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी और जीवन में उन्हें तरक्की प्राप्त होगी। तो इसलिए भादो माह की कृष्ण पक्ष पे पड़ने वाली इस चौथ को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही हर चौथ भगवान गणेश को समर्पित होती है और गणेश भगवान की पूजा आराधना की जाती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में तरक्की हो, उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो, निरोगी काया प्राप्त हो, तो बहुला चौथ के दिन आप भगवान श्री गणेश के साथ में गौ माता की भी पूजा आराधना करें। और कहीं जगह पे तो ये प्रचलित भी है कि मिट्टी की गौ माता बनाई जाती है, साथ में सिंह भी मिट्टी के बनाए जाते हैं और गुड़ के मीठे मीठे पुए बनाए जाते हैं 8 जगह और उनका भोग लगाया जाता है। तो आप इस दिन जरूर से जरूर ये छोटा सा उपाय करें। हर एक सुहागन महिलाएं जो पुत्रवती हैं या संतान प्राप्ति का सुख चाहती हैं, वो छोटा सा उपाय जरूर करें जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी।
और जैसे कि अब बहुला चौथ है और मैं आपके लिए कोई खास ज्योतिष उपाय ना लेकर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती है ये बहुला चौथ, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। तो इस दिन आप अपने बच्चों की जीवन में तरक्की के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो जरूर से जरूर ये उपाय करें। जैसे कि आपने गौशाला जाके गौ माता को पूरे खिला दी, वहां से आप थोड़ा सा ताजा गोबर जरूर लेके आए। देखिए, गोमूत्र और गोबर बहुत ही ज्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। हमारी पूजा करते हैं तो उसमें हम गाय का गोबर या गोमूत्र का जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कल के दिन जरूर से जरूर थोड़ा सा ताजा गोबर लेकर आना है। उस गोबर को आप लेकर आए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, जैसे गुरुवार का दिन है, और उसका एक अच्छा सा थोड़ा सा पेस्ट बनाएं और उस गोबर से ही आपने अपने मुख्य दरवाजे पर शुभ और लाभ, या तो फिर आप स्वास्तिक का चिन्ह दोनों तरफ बना सकते हैं। ये कार्य करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अब दूसरा जो खास विशेष उपाय होगा वो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे विशेष रूप से, तो आप एक नारियल ले लें। एक नारियल लेने के बाद उसे आप अपने आंचल में रखें, अपने बच्चे को पास में बिठाएं और वहां बिठाकर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें, और इस नारियल को अपने बच्चे की सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी नदी में जल प्रवाहित करें। इस तरह से करने से बच्चे की सारी बुरी नजर, जो भी बुरी बलाएं हैं, वो सारी दूर होंगी और उसका मन पढ़ाई लिखाई में और आपका कहना जरूर मानेगा। अब एक और प्रश्न है कि इस दिन हम नए कपड़े या नए वस्त्र धारण करें। देखिए, अगर आप के लिए संभव है, आप नए वस्त्र धारण कर सकते हैं, तो जरूर से जरूर आप नई साड़ी, नया कोरा कपड़ा पहने। मगर संभव नहीं है तो कोई इसमें ऐसा प्रचलन नहीं है कि आपने नए कपड़े पहनने होते हैं। आप कोई भी साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा पहने और विधि विधान से पूजा आराधना जरूर करें, इसका विशेष महत्व है। कथा जरूर सुने, आप पूजा आराधना करें भगवान श्री गणेश की, श्री कृष्ण भगवान की और बहुला गाय की। अब एक और खास आपके साथ उपाय शेयर करूंगी। आपने सुबह जब पूजा कर रहे हैं तो आप एक सुपारी ले लीजिए। सुपारी को गौर गणेश बना लें। गौर गणेश की पूजा आराधना विशेष रूप से करें और उस पर अच्छे से कलावा लपेट दें। इसकी पूजा आराधना करने के बाद आपको रात्रि में, जब आप 8:40 के आसपास का जो मुहूर्त है, जिसमें कि चंद्रोदय होगा और आपने चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर देना है, तभी अपना व्रत खोलेंगे। तो आप एक लोटे जल के अंदर कुछ मीठा जरूर मिला ले, कच्चा दूध मिला ले और अक्षत के 108 दाने मिलाएं, और इसी से आपने अर्घ्य देना है चंद्र देवता को। और साथ में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और 5 परिक्रमा आपने जरूर से जरूर लगानी है, और आपके बच्चे को साथ में लेके करेंगे तो अति उत्तम होगा। इस तरह से करने के बाद आपने जो गौर गणेश बनाए थे सुपारी के, आप इन्हें उठा लीजिए। उठाने के बाद आपने करना क्या है, इसे एक लाल कपड़े में लपेटे और कुछ सिक्के जरूर इसमें रख दे और इसकी पोटली बनाकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पे रखें। आप देखेंगे आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। बस प्रश्न आया कि हम मासिक धर्म में, पीरियड्स में इस व्रत को कैसे करें। तो देखिए, आपके यहाँ पे आपके बच्चे होंगे, उन बच्चों से करवा सकते हैं। कोई बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होंगी, आप उनसे करवा लें, अपने पति से करवा सकती हैं। ये जो व्रत रखा जाएगा वो किस तरह से रखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। इसमें अन्न खाना वर्जित है, इसमें अन्न नहीं खाया जाता, ये फलाह रखा जाता है। मगर हाँ, पूरे दिन इस दिन निराजली व्रत रखा जाता है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए। साथ में ही इस दिन आपने शाम को, जब आप चंद्रोदय होगा और अर्घ्य दे लेंगे चंद्र देवता को, उसके बाद आप अपना व्रत खोलेंगे। अगर आपके यहाँ पे विधान है कि आप अन्न खा सकते तो खा लीजिए, नहीं तो अन्न नहीं खाया जाता, फलाहारी करें। और साथ में आपने इसकी पूजा कैसे करनी है, इस दिन आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, नारियल रख सकते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करेंगे, साथ में गौ माता की जरूर से जरूर पूजा आराधना करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मीठे पुए बनाए जाते हैं, तो आप 8 मीठे पुए बना लें और उन्हें बनाकर आप किसी भी गौशाला में जाए और जाकर वहां पे आप गौ माता को जरूर से जरूर खिलाकर आए। और आपकी जीवन में चल रही समस्या या आपके बच्चे के जीवन में कोई समस्या चल रही हो, तो उसके वजन के अनुसार आप हरा चारा ले लें और उस हरे चारे को जरूर से जरूर गौशाला में देकर आए, गौ माता को खिलाएं। तो ये, और आपसे अगर संभव हो सकता है तो आप गौशाला में जाकर कुछ थोड़ी बहुत सेवा जरूर करें।
अभी खास विशेष उपाय उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों के विवाह में अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है, तो उनकी माँ ये उपाय जरूर से जरूर करे। आपको एक हल्दी चाहिए, हल्दी की गांठ ले लीजिए आप, और आपको लाल रंग का धागा चाहिए। अब बच्चे की सर से, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा उस बच्चे की सर से लेके पैर तक आप इस धागे को नाप लें, और इस धागे को हल्दी के पानी में अच्छे से रंग के पीला कर लें, और पीला करने के बाद इस पे 7 गांठें लगाएं कि आपके बच्चे का जल्दी विवाह हो जाए, ये बोलते हुए 7 गांठें लगा दें। इसके बाद इस धागे को आपने पूरे अच्छे से उस हल्दी की गांठ के ऊपर लपेट देना है, और फिर इस हल्दी की अच्छे से विधि विधान से पूजा आराधना करनी। जितनी भी विघ्न बाधाएं वो सारी भगवान श्री गणेश दूर करेंगे, और बृहस्पति देव की कृपा से आपके बच्चे का विवाह बहुत जल्दी होगा। इसलिए कल है गुरुवार का दिन, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ योगों में आ रही है बहुला चौथ। उसके बाद आपने इस हल्दी को जो लपेटा था धागे में आपने उठाना है, और एक चुन्नी ले लेनी है छोटी सी, और माता की जो चुन्नी होती है उसके अंदर आप इसे लपेटे और अपने बच्चे की अलमारी में रख दे, या बच्चे के सिरहाने तकिए के नीचे रख दे। आप देखेंगे जल्दी से ही बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता आएगा और उसका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा।